आज हम लोग 9th क्लास का मैथ में पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में नंबर सिस्टम। इसमें नंबर मतलब संख्या के बारे में समझना है। शुरुआत में संख्या का शुरुआत नहीं हुआ था, तब मैंने ऐसे कहा जाता है, मणिग्रंथकांति है, कोई देखा तो नहीं है, कि गिनने के लिए लोग क्या करते थे ना, एक रस्सी ले लेते थे, जैसे बकरी चलाते थे तो उसमें रस्सी में एक बकरी के लिए एक गांठ तथा दूसरा बकरी के लिए दूसरा गांठ, ऐसे करके कुछ न कुछ गांठ बांध देते थे ताकि काउंटिंग हो सके। जैसे हम तो अभी बोले जी 1 2 3, वो 1 2 3 था ही नहीं, मतलब वो कहते थे यह इस बकरी के लिए, वह उस बकरी के लिए, जो गिनने में बहुत परेशानी या बहुत दिक्कत होता था। तब जा कर के पहला संख्या पद्धति में संख्या में सबसे पहला आया बाबू प्राकृतिक संख्या, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नाम से ही समझ आया, प्राकृतिक यानी कहा जाता है कि भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा जो भी दिया जाता है उसको प्राकृतिक संख्या कहता है। यानी हम लोग को गॉड गिफ्ट था, पहली बार संख्या मिला था, जिसे कहते हैं हम लोग, अभी जो परिभाषा बना है इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर n। उसके बाद से आया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का इतना जल्दी खोज नहीं हो पाया। प्राकृतिक संख्या था तो गिनने में थोड़ा सा बहुत ही आसान हो गया कि जहाँ पे एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, तो आराम से एक व्यक्ति दो व्यक्ति आ गया। लेकिन जैसे मान लीजिए कुर्सी 5 कुर्सी है, एक पाँचों व्यक्ति गिनने बैठे हैं तो 1 2 3 3 4 करके काउंटिंग हो जाता था। या कोई भी हिसाब हो, जैसे आज कोई काम किए हैं या 2 लेबर काम किए हैं तो 2 लेबर, कल काम किए हैं 3 लेबर तो 3 लेबर। लेकिन जिस दिन कोई काम नहीं किए हैं उस दिन खाली जगह छोड़ना उचित नहीं था। जैसे कोई बच्चे यहाँ पे है या कुर्सी बैठे हैं, जहाँ पर कुर्सी खाली हो जाए उसको कहा गया जीरो। यानी कहा जाता है जीरो के बिना या शून्य के बिना हमारा जो गिनती था या प्राकृतिक संख्या था अधूरी था, इसलिए इसका नाम पड़ गया। अधूरा हुआ तो जीरो आया यानी शून्य आया, तो पूर्ण संख्या आया। पूर्ण संख्या को कहते हैं होल नंबर, जिसे W से सूचित करते हैं। फिर सुनिए इसका परिभाषा के रूप में, गिनती की संख्या में यदि शून्य को, यानी गिनती की संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे इसका था बाबू 1 2 3 4 5, ऐसे करके आगे तक कहता है। कभी कभी क्या प्राकृतिक संख्या ख़त्म हो सकता है? कभी कभी तो प्राकृतिक संख्या हम चाहे कितना भी काउंटिंग करें वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और हम लोग कुछ भी बोलते हैं, 1 लाख या 1 करोड़ भी बोलेंगे तो 1 लाख 1 या उससे अधिक, 1 लाख 1 और 1 करोड़ बोलते हैं तो 1 करोड़ 1 आपका है। यानी उसके कहने का मतलब आगे का रास्ता कभी ख़त्म नहीं होता है। उसी तरह पूर्ण संख्या में क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ और सिर्फ शून्य को शामिल कर लिया जाता है। यानी यही संख्या प्राकृतिक संख्या ही शून्य मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी 1 2 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे हम लोग, अब हम लोग का पूर्ण संख्या के बाद से तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या आता है। पूर्णांक का इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर। लिखाता तो है इंटीजर i से, लेकिन इसे i से सूचित ना करके z से सूचित करते हैं। z, इसे z से सूचित करते हैं। और यह वाला हम लोग का W से, और यह वाला बाबू
नेचुरल नंबर n से सूचित करते हैं। अब इंटीजर नंबर को z से सूचित करते हैं। अब इसका बहुत थोड़ा सा लंबा कहानी है, ग्रीक शब्द है, उससे ये आया। ये क्या था आपका, पूर्णांक संख्या की खोज कैसे हुआ होगा, ये एकदम पुख्ता नहीं जानकारी है, लेकिन ऐसे बता रहे हैं। जैसे हम लोग का कोई भी काम हुआ, जैसे कोई हमसे कोई पैसा लिया या कोई दिया, जैसे कोई लिया तो लिख लेते हैं 10 रुपये लिख दिया, फिर 20 रुपये लगा तो 20 रुपये लगा। अगर जिस दिन कोई नहीं लेता था तो उसे 0 लिखते थे, लेकिन जिस दिन वह हमको, ध्यान समझिएगा, वह हमको दे देगा, यानी कर्जा आ जाता है हम पर, और वह मुझे 5 रुपये दे देता है कोई व्यक्ति, तो 10, 20, 30 और 5 रुपये दे देगा, यानी हम टोटल उसे 25 रुपया दिए हैं। यानी 5 रुपया 10 रुपया देना, किसी को देते हैं तो हम लोग पॉजिटिव होते हैं, और किसी से लेते हैं यानी कर्जा लेते हैं तो निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव, यानी हिंदी में बोले तो धनात्मक और ऋणात्मक, यानी परिभाषा यहाँ पर पूर्णांक संख्या का एकदम स्पष्ट है। यानी वह संख्या का समूह जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य तीनों शामिल हो। लिखिए हम, तो वह संख्याओं का समूह, वह संख्याओं का समूह, वह संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक कम ऋणात्मक तथा शून्य शामिल हो, उस संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे माइनस में कोई भी संख्या हो, माइनस में 5, 4, 3, 2, -1, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डैश डैश। यहाँ पर हम लोग पूर्णांक संख्या में ध्यान देंगे धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य। परिभाषा पूरा लिखने से अच्छा है, हम लोग ध्यान से समझ लेंगे तो अच्छा होगा। परिभाषा लिख दे बोर्ड पर, उसके बाद से समझना, उससे अच्छा है कि हम लोग पहले समझ लें और आधा अधूरा लिख देते हैं हम, तो आप लोग पूरा कर सकते हैं उसे। उसके बाद आता है चौथा, परिमेय संख्या। जिसे रियल नंबर कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो जितना भी इधर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, उन सभी का समूह तथा भिन्न वाला संख्या जोड़ दिया जाए। भिन्न वाला कहने का मतलब बाटा में, यानी इसको सिंपल परिभाषा में बोले तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। फिर से, परिमेय संख्या वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। बहुत सारे बच्चे क्या बोल देते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। यह आधा अधूरा क्वेश्चन है, और यदि यह भी नहीं बोला जाए कि P तथा Q पूर्णांक हो, क्यों? क्योंकि अगर हम लोग P तथा Q पूर्णांक यदि नहीं लिखा जाए, सिर्फ बोल दें कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यह परिभाषा आधा अधूरा है।
जैसे √3/2 बोल दें हम, क्योंकि ये कंडीशन तो हम बोले नहीं है कि P तथा Q पूर्णांक हो, तो इसमें P/Q के रूप में है ही और Q ≠ 0 है, यानी कह सकते हैं ये परिमेय है, लेकिन यह परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए हाईलाइट करना पड़ता है कि P तथा Q पूर्णांक हो। पूर्णांक होगा तो हम जानते हैं √3 पूर्णांक नहीं है, सिर्फ 3 लेना पड़ेगा, यानी परिमेय संख्या कह सकते हैं 3/2। इसी में हम लोग का छिपा रहता है पहले से, क्या 8 परिमेय संख्या है? हाँ, 8 परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखने के लिए नीचे 1 साइलेंट होता है, इसी प्रकार 2/3, 4/5, 6/7 या 0 या -3/-4, 1/-2 इत्यादि इसी प्रकार और ले लिया जाए तो 2 -8। एक और क्वेश्चन पूछते रहता है 9th क्लास में, अब हम समझाते हैं। क्वेश्चन पूछता है बाबू कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो इसका आंसर होता है हाँ। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बच्चे घबरा कर देते हैं, आसानी से समझिए। क्या सभी प्राकृतिक, यानी सभी प्राकृतिक कहने का मतलब क्या सभी 1 2 3 4 5 करके अनंत तक पूर्ण संख्या होगा? तो देख लीजिए, हम लोग का बहुत स्पष्ट है कि पूर्ण संख्या के अंदर 1 2 3 4 5 करके पूरा संख्या है। इसमें 1 2 3 4 5 यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। इसी प्रकार क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है? यानी वही बात, क्या सभी 1 2 3 4 5 पूर्णांक में है? तो हाँ, 1 2 3 4 5 पूर्णांक में है। इसी प्रकार क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय है? तो परिमेय में देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या में यहाँ 8 भी लिए है, 2 है। इस प्रकार हम लोग का प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है। लेकिन उसके विपरीत क्वेश्चन कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि उसमें लगा दिए हैं सभी। 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या में था और प्राकृतिक संख्या में भी है, इसलिए कह सकते हैं पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन कुछ सभी नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है। यानी हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन प्राकृतिक में 0 नहीं होता है। इसके ठीक इसके उल्टा कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण होता है? तो पूर्णांक संख्या में देख रहे हैं हम लोग, पूर्ण में क्या था? 0 1 2 3 4 5। इनमें 0 1 2 3 4 5 के अलावा ऋणात्मक संख्या भी है। ये हम कह सकते हैं इसमें, जैसे कोई एक संख्या लेते हैं -5 पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अतः सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, कुछ होती है, लेकिन सभी लगाने के कारण डायरेक्ट आंसर हम लोग का नहीं होगा। इसी प्रकार परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, ये भी नहीं। तो अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कौन होता है कौन नहीं होता है। सीरियल वाइज यदि ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, जैसे प्राकृतिक संख्या परिमेय होता है तो हाँ, पूर्ण संख्या परिमेय होता है तो हाँ, प्राकृतिक पूर्णांक होता है तो हाँ, ऊपर पहले नाम बाद में नीचे, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे वाले में होती है तो हाँ। जिस प्रकार यदि हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हम लोग को ऐसे पढ़ना चाहिए ताकि कोई पूछे क्या आप 8वीं क्लास के जानते हैं तो हाँ, उस रूप में पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग कोई पूछ दिया 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या गिनती की संख्या आता है? तो इसमें हाँ आना चाहिए। यहीं तक नहीं, 9th क्लास के नीचे जितना भी संख्या हो या सभी क्लास हो, सभी क्लास को नॉलेज पूरा हमेशा होना चाहिए। यही हमको दर्शाता है कि प्राकृतिक संख्या पहले आया, बाद में पूर्ण, उसके बाद से पूर्णांक, उसके बाद से परिमेय, यानी ऊपर वाला सभी संख्या इसमें आकर मिल गया। प्राकृतिक पूर्ण भी होता है, प्राकृतिक पूर्णांक भी होता है, प्राकृतिक परिमेय भी होता है। इसी प्रकार पूर्ण पूर्णांक भी होता है, पूर्ण परिमेय भी होता है। आगे इसके उल्टा पूर्ण प्राकृतिक होगा तो नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि इसमें 0 है। पूर्णांक प्राकृतिक होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें ऋणात्मक संख्या है
पूर्णांक में तथा शून्य संख्या भी है, लेकिन प्राकृतिक में कोई संख्या इसमें ऋणात्मक और शून्य नहीं है। इसके विपरीत इधर का नहीं वाला आंसर होगा। जितना भी इधर से जाएगा तो यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, इधर से इधर जाएगा तब भी नहीं होगा। इसी प्रकार जितना भी नीचे से ऊपर जाएगा वह संख्या उसमें नहीं होती है।